पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में मचा दिया है कहर, क्योंकि देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या रोजाना नए रिकॉर्ड बना रही है। आज देश में पहली बार कोरोना से एक दिन में मरने वालों की संख्या 2500 के पार पहुंच गई है। इसी बीच भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर कई राज्यों, शहरों और अलग अलग जगहों पर लॉकडाउन, धारा 144 और नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया। ऐसे में आप लोगों को जान लेना चाहिए कि बीते 24 घंटों में भारत के किन किन शहरों और राज्यों में लॉकडाउन लगा है, या धारा 144 लगी है, या फिर नाइट कर्फ्यू लगा है। क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और भारत के सभी राज्यों ने बिना मास्क के पकड़े जाने पर जुर्माने की राशि की तय। रेलवे में यात्रा के नियम बदले, 500 और 2000 के नोटों पर पाबंदी का भी आया बड़ा फैसला। इसी को देखते हुए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर देशवासियों को किया संबोधित, कोरोना की स्थिति की समीक्षा की और संक्रमणों को रोकने के लिए राज्यों को सलाह भी दी और ज्यादा संक्रमण वाले स्थानों पर लॉकडाउन लगाने का भी आदेश दिया। इसके साथ ही देश में होंगे बड़े बदलाव, लागू होने जा रहे 15 बड़े नियम, साथ ही इन 8 चीजों पर लगाई पाबंदी। लोगों को लगा बड़ा झटका। हरियाणा में भी आज से पूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला। जानेंगे क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद। वहीं अब बिहार में 18 साल के सभी लोगों को लगेगा फ्री में कोरोना वैक्सीन। सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। कोरोना वॉरियर्स को फ्री में खाना खिला रहे हैं बजरंगी भाईजान सलमान खान। मुंबई की सड़कों पर दौड़ रही है खाने से भरी दर्जनों ट्रकें। वहीं जानेंगे एक और बैंक ने भारत में बंद कर दिया है अपनी सेवा। कहीं आपका भी तो नहीं उस बैंक में खाता। विशेषज्ञों ने दी चेतावनी, 11 से 15 मई तक अपने चरम पर होगा कोरोना। वहीं जानेंगे कब पड़ती है मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत। इसके अलावा मोदी जी ने क्या अहम फैसले लिए, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसके अलावा गरीब महिलाओं, किसानों, मजदूरों, छात्र छात्राओं और आम नागरिकों के लिए भी इस वीडियो में बड़े काम की और फायदे की खबरें हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों बहनों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ में देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, सारी खबरें सिलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं, इसलिए भाइयों और बहनों आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा लगातार देखते रहिएगा। तो बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। हरियाणा में भी लग गया लॉकडाउन। आज शाम 6 बजे दुकानें हो जाएंगी बंद। बता दें कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए हरियाणा में बुधवार को प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। गृह मंत्री अनिल विज ने घोषणा करते हुए कहा कि हरियाणा में आज से सभी दुकानें बंद रहेंगी। इसके साथ ही सरकार ने सभी गैर जरूरी समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अनिल विज ने घोषणा करते हुए कहा कि शहरों की निर्धारित सीमा के भीतर किसी भी कार्य को करने वाले को संबंधित एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। वहीं हरियाणा के स्कूलों को बंद करने और गर्मियों की छुट्टियों की घोषणा करने का आदेश दिया है। वहीं बिहार से अच्छी खबर आ रही है। बता दें कि 18 साल से ऊपर के लोगों को फ्री में लगेगी वैक्सीन। सीएम नीतीश कुमार ने किया ऐलान। बता दें कि देश के अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी 1 मई से 18 की उम्र से ऊपर के लोगों को फ्री में कोरोना वैक्सीन देने का ऐलान किया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर जानकारी दी कि 1 मई से बिहार में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। नीतीश कुमार ने कहा कि सभी बिहार वासियों को राज्य सरकार मुफ्त में कोरोना का टीका लगवाएगी। तो दोस्तों, क्या कोरोना की वैक्सीन को हर राज्य में मुफ्त कर देनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप अपनी राय, अपने सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बंगाल में अब नहीं हो पाएंगे रोड शो, चुनाव आयोग ने लगाया बैन। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के बीच बंगाल में विधानसभा चुनाव जारी है। बंगाल में चुनावी रैलियों के साथ साथ कोरोना के मामलों में भारी इजाफा हो रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अब चुनाव आयोग ने पहले से तय और अनुमति दिए गए रोड शो को कैंसिल कर दिया है। साथ ही इस बात पर भी खेद जताते हुए कहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान नेता कोरोना से बचाव के लिए नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को, जिसमें भाग लेकर आप अपने जनरल नॉलेज और अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। आज के माइंड क्विज का सवाल है, कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? इस सवाल का सही उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और साथ ही आप अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। विशेषज्ञों ने दी चेतावनी, 11 से 15 मई तक अपने चरम पर होगा कोरोना। बता दें कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकारें लॉकडाउन, नाइट या वीकेंड कर्फ्यू जैसे प्रयास कर रही है, लेकिन हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। अभी तक विशेषज्ञों का अनुमान था कि अप्रैल माह के बाद कोरोना केस कम होंगे, लेकिन अब एक चिंता बढ़ाने की खबर सामने आई है। विशेषज्ञों के अनुसार मई माह के 11 से 15 तारीख के बीच में कोरोना संक्रमितों की संख्या वर्तमान समय से कई गुना बढ़ सकती है।
दोस्तों अगली बड़ी खबर एक वायरल वीडियो के हवाले से आ रही है, जिसमें अस्पताल की हालात बताते हुए रोने लगे हॉस्पिटल के डायरेक्टर। कहा 2 घंटे में नहीं आई ऑक्सीजन तो कई मरीजों की होगी मौत। बता दें कि दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस की दूसरी लहर देखने को मिली, लेकिन भारत जैसा हाल किसी का नहीं हुआ। देश में बुधवार को 3 लाख से ज्यादा नए मरीज सामने आए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, बनारस जैसे शहरों में ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, जिस वजह से डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हालत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि दिल्ली के शांति मुकुंद हॉस्पिटल के सीईओ सुनील सग्गर मीडिया से बात करते हुए भावुक हो गए। दरअसल न्यूज एजेंसी एएनआई के रिपोर्टर सुनील सग्गर के पास हालात जानने पहुंचे थे। इस दौरान डॉक्टर सुनील ने बताया कि अस्पताल में अब कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची है। ऐसे में उन्होंने डॉक्टरों से साफ कह दिया कि जिन मरीजों को डिस्चार्ज किए जाने की थोड़ी सी भी गुंजाइश है, उन्हें तुरंत डिस्चार्ज किया जा सके, ताकि जो ऑक्सीजन बची है उसे आईसीयू में दी जा सके। उन्होंने कहा कि अस्पतालों का काम लोगों की जान बचाना है, लेकिन अगर हम उनको ऑक्सीजन नहीं दे पाए तो क्या होगा, मरीज मर जाएंगे। इतना कहते हुए उनके आंसू निकल गए। We as a doctor, we as a hospital, we are supposed to give life. If we cannot give them oxygen even, what is the situation? When patient comes to, patient will die. Patient will die. दोस्तों कोरोना महामारी के इस कठिन दौर में अगर आप किसी की सहायता करना चाहते हैं या आपके पास कोई सुझाव या राय है तो आप हमें शेयर करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि कब पड़ती है मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत, विशेषज्ञों की क्या है राय। तो बता दें कि भारत में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से अधिकतर लोगों की मौत हो चुकी है। देश में ऑक्सीजन सिलेंडर की समस्या बढ़ता ही जा रहा है। तो जान लीजिए कि ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत कब पड़ती है। बता दें कि कोरोना मरीज क्रिटिकल स्टेज में होता है, उसे सांस लेने में दिक्कत होती है, उस समय ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया जाता है। एक पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत कम से कम 5,000 रुपये होती है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत अलग अलग होती है, ये पंप काउंट और वॉल्यूम पर निर्भर करती है। पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करना आसान होता है। पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर 2 किलो से लेकर 13 किलो तक के होते हैं। ये 2 घंटे से लेकर 14 घंटे तक चलते हैं। 2 किलो वाला सिलेंडर 2 घंटे तक चलता है। 3 किलो वाला सिलेंडर 3 घंटे तक चलता है। 5 किलो वाला सिलेंडर 5 घंटों तक चलता है। कोरोना संकट में ऐसी हो गई है बॉलीवुड के दिहाड़ी मजदूरों की स्थिति। फिल्म स्टार से रो रो कर लगा रहे मदद की गुहार। बता दें कि राज्य सरकार के सख्त नियमों और लॉकडाउन की आशंका के बीच अपने घरों से दूर रोजगार कर रहे दिहाड़ी मजदूरों की हालत फिर से पिछले वर्ष जैसी हो गई। बॉलीवुड नगरी में काम करने वाले दिहाड़ी श्रमिक रो रो कर मदद की गुहार लगा रहे हैं। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी का सबसे बुरा प्रकोप महाराष्ट्र में देखने को मिला है। कोरोना वायरस महामारी का सबसे बुरा प्रकोप महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों के बेलगाम होने के बीच राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है। ये आदेश 1 मई तक लागू रहेगा। प्रदेश में कोरोना वायरस के चलते सख्त हुए नियमों के बाद फिल्म इंडस्ट्री में दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करने वाले लोगों के सामने अब खाने पीने और आजीविका की समस्या आ गई है। रोज कमाने खाने वाले मजदूरों के अलावा जूनियर कलाकारों की भी कोविड ने हालत खराब कर दी है। इन लोगों को मजबूरी में कर्ज लेकर अपने घर का खर्च चलाना पड़ रहा है। सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, टीवी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों का भी कुछ ऐसा ही हालात है। महाराष्ट्र में 30 अप्रैल तक शूटिंग पर रोक लगाए जाने के बाद कई टीवी शोज राज्य के बाहर शूट कर रहे हैं। इससे हजारों जूनियर कलाकार और तकनीशियन पीछे रह गए हैं, जिनके पास कोई नौकरी नहीं है और कोई बचत नहीं है। तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर भी कर दें और ऐसी ही बड़ी और ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना वॉरियर्स को फ्री में खाना खिला रहे हैं सलमान खान। मुंबई की सड़कों पर दौड़ रहा है फूड ट्रक। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी से जारी लड़ाई में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने भी अपनी तरफ से बड़ा योगदान दिया है। बॉलीवुड के दबंग कहे जाने वाले सलमान ने कोरोना वॉरियर्स को फ्री में खाना खिलाने का अभियान चलाया है। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के भारत में आने के दौरान भी सलमान खान ने लोगों को फ्री में खाना खिलाया था, जिसके बाद उनकी खूब प्रशंसा हुई थी। कोविड की दूसरी भयानक लहर के बीच सलमान खान ने फिर से अपने उस अभियान को शुरू कर दिया है। एक्टर की बीइंग हंग्री नाम से फूड ट्रक लोगों के बीच जाकर उन्हें मुफ्त खाना खिला रही है। इस फूड ट्रक से न सिर्फ कोरोना वॉरियर्स बल्कि गरीब और मजदूर लोगों को भी खाना खिलाया जा रहा है। जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के ताजा भाव को। बता दें कि सोने के भाव में आज गिरावट देखने को मिला। हाजिर बाजार में सोने के दामों में 168 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे शहर में सोने का दाम 47,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रह गया। राष्ट्रीय राजधानी में चांदी की कीमत में 238 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि दर्ज की गई। इससे दिल्ली में चांदी की कीमत 69,117 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।
जान लेते आज के मौसम समाचार को। बता दें कि कोरोना संकट से जूझ रहे भारत में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसके बाद से देश के कई राज्यों में आंधी तूफान की आशंका बन गई है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि कश्मीर के पास पश्चिम विक्षोभ एक्टिव है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भारी बारिश के आसार हैं। विभाग ने इन सभी स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। दक्षिण भारत में भी बारिश के आसार हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। तो वहीं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश में आज बादल बरसे हैं। बंगाल के कई शहरों में तो तेज बारिश हुई, जिससे कहीं कहीं पे पेड़ भी उखड़ गए हैं। जहां इन राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान, गुजरात और एमपी में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। तो कहीं वहीं पर पारा 45 के पार भी जा सकता है। विभाग ने कहा कि अप्रैल के आखिरी सप्ताह में गर्मी चरम स्तर पर होगा। लोगों को लू का भी सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।